नमस्कार दोस्तों, विजन आर्ट्स पटना में आप सभी का स्वागत है। 17वीं बीपीएससी के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। मैं संदीप कुमार आप सभी के लिए ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आया हूं, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। और चलिए हम कुछ क्वेश्चन का बात करते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो संभावित क्वेश्चन है ज्योग्राफी के बीपीएससी बिहार वगैरह में आने की संभावना है, तो चलिए देरी ना करते हैं आपका चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन 4 है, हिमालय, उसके बाद दूसरा क्या आपका अरावली, तीसरा क्या विंध्य और चौथा क्या है सतपुड़ा। चलिए हम बात करते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर तो हमारा क्या है, अरावली है। ठीक है, क्या है ये, अरावली है। कुछ बात जानते हैं अरावली के बारे में। अरावली ये भारत का और सबसे प्राचीन श्रृंखला है। पहला क्वेश्चन तो आपको देख लिया, प्राचीन श्रृंखला है। अगर आप अरावली का विस्तार देखेंगे, अरावली का विस्तार ये 4 राज्यों में, कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। कौन कौन से राज्य है, तो पहला गुजरात है, इसके बाद आपका राजस्थान है, उसके बाद आपका आता है हरियाणा, उसके बाद भारत। इस 4 राज्यों में इसका विस्तार है, इसका अरावली। ठीक है, बात करेंगे टोटल लंबाई का, तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर लंबाई है। और अरावली का मैक्सिमम भाग, सबसे ज्यादा भाग जो है वो कहां पे है, तो राजस्थान में है। कहां पे है, राजस्थान में, लगभग 80%। ठीक है, और कुछ जानते हैं इसके बारे में। अरावली की जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, इसका नाम है बाबू गुरु शिखर। क्या नाम है इसका, गुरु शिखर। इसका ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर। ये कहां पे है, तो राजस्थान में। कहां है, राजस्थान में। और राजस्थान में ये अरावली पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, हिमालय के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में बात करें, हिमालय के बारे में। तो आप हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट अगर जानना चाहते हैं, तो हिमालय का विस्तार अगर बात करें, क्या बात करें, विस्तार का, इसकी जो कुल लंबाई है कितना है, 2500 किलोमीटर है। कितना है, 2500 किलोमीटर। चौड़ाई का अगर बात करें तो ये 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ाई है ना। सबसे ज्यादा चौड़ाई कहां पे है, तो ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के साइड में। कहां पे, जम्मू कश्मीर। और सबसे कम कहां मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम जाने हिमालय के बारे में, तो इसका औसत ऊंचाई जो है, एवरेज हाइट का अगर हम बात करें, तो ये हाइट कितना है, 6000 मीटर है। ठीक है, अगर विस्तार देखा जाए तो यहां से जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश, या आप बोल सकते हैं कहां से, तो सिंधु से, सिंधु रिवर से, नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक, या आप बात करें नंगा पर्वत से लेके, नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत, नामचा पर्वत। ठीक है, ये हिमालय का विस्तार है। ठीक है, अगर हम बात करें सतपुड़ा रेंज,
तो आप सतपुड़ा रेंज के बारे में जानते हैं कि भारत में नर्मदा रिवर के बारे में जानते हैं, जो एक रिफ्ट वैली में बहती है, भंज घाटी में बहती है ना। और अगर आप सतपुड़ा रेंज का अगर आप विस्तार देखोगे इसका, तो ये हमारे दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ये दो राज्यों में सतपुड़ा रेंज में एक सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। कहां पे? तो सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी, जिसकी हाइट का अगर बात करें तो 1352 मीटर है। कितना हाइट है इसका? 1352 मीटर। ठीक है। इस सतपुड़ा के ऊपर नॉर्थ के साइड में एक रिवर बहती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा रिवर। सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ साइड है। और सतपुड़ा के दक्षिण में एक रिवर बहती है जिसका नाम है तापी। ठीक है, याद रखिएगा आप दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा के नॉर्थ में एन से नॉर्थ, एन से नर्मदा रिवर बहती है, और इसके साउथ में कौन सी रिवर? तो तापी। बस इतना सारा अंत है। क्या क्या बात की लोग फिर से सुनिएगा। अगर हिमालय का विस्तार के बारे में बात करें तो ये कहां से लेके कहां से? तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है हिमालय? अपने राइट साइड टर्न लेती है और आगे की ओर फॉरवर्ड चली जाती है। अगर हम बात करें हिमालय का विस्तार, तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, सिंधु रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक। अगर पर्वत के बारे में बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर नवजा बरवा तक। ठीक है। अगर हम बात करें हिमालय के बारे में, तो टोटल लंबाई जो कुल लंबाई हिमालय कितनी? 2500 किलोमीटर। अगर चौड़ाई का बात करें तो 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक। तो अधिकतम चौड़ाई आपको जम्मू कश्मीर वाले इलाके में मिलेगी और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में आपको चौड़ाई धीरे कम मिलेगी। ठीक है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सतपुड़ा के बारे में। सतपुड़ा का विस्तार देखें तो दो राज्यों में, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज में ही सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक के बात किया जाए तो कौन है? धूपगढ़ है, जिसकी हाइट 1352 मीटर। और सतपुड़ा के नॉर्थ में ऊपर नर्मदा रिवर फ्लो करती है, जो एक रिफ्ट वैली में बहती है। और नर्मदा रिवर बह के कहां चली जाती है? अरब सागर में जाती है। उसके नीचे साउथ में एक रिवर बहती है जिसका नाम है तापी रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा रेसिडुअल पर्वत का एक उदाहरण है? रेसिडुअल को आप देखते हैं कि अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवशिष्ट। क्या बोलते हैं इसको? अवशिष्ट पर्वत। अब अवशिष्ट पर्वत कौन होगा? जो सबसे पुराना होगा। क्या होगा? सबसे पुराना होगा। तो देखिए कौन सा सबसे पुराना है, अभी पढ़े थे हम लोग। अरावली सबसे पुराना है। क्या है ये? अरावली सबसे पुराना। आप हिमालय के बारे में पढ़ लिए। किलिमंजारो, किलिमंजारो कहां है? बताइए कोई। किलिमंजारो कहां पे है? तो ये तंजानिया में। कहां पे? तंजानिया। कहां पे है? तंजानिया में। अगर इसका हाइट का अगर बात करें तो किलिमंजारो तंजानिया, इसका अगर हाइट के बारे में बात करें तो कितना है आपका? 95, सॉरी 95। अगर बात करें एटना, तो एटना कहां पे है? कमेंट करके बताइएगा एटना कहां पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, क्या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम पूछा? किसका पूछा? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक कहां पे? या पेनिनसुलर इंडिया का पूछा जाए, आपसे दक्षिण भारत का पूछा जाए तो बताइए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुडी, दोदाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो अन्नाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। कहां की? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। हाइट बताइए कोई? 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर। तो बता सकते हैं कहां पे है? ये है कहां पे? तो ये कहां पे है बाबू? तो ये केरला में है। कहां पे है? केरल में। चलिए हम बात करें दोदाबेटा। दोदाबेटा के बारे में बताइए कोई। तो दोदाबेटा का अगर बात करें तो इसका हाइट आपका कितना है? 2637 मीटर। ये कहां है दोदाबेटा? तो बताएंगे। दोदाबेटा कहां पे? तमिलनाडु में। कहां पे? ये तमिलनाडु में। दोदाबेटा कहां पे? तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी कहां पे? तो ये ओडिशा में है।
ये उड़ीसा में है, इसका हाइट कितना है तो 1501 मीटर। चलिए अमरकंटक के बारे में थोड़ा जानते हैं। अमरकंटक के बारे में जानना है क्या है? अमरकंटक क्या है? तो मैकाल रेंज में है, मैकाल रेंज। आज मैकाल रेंज जो है आप देखेंगे अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है ना। आज इसी अमरकंटक से 3 रिवर निकलती, जिसका नाम नर्मदा, महानदी और सोन। नर्मदा रिवर कहां चली जाती है? बंगाल की अरब सागर में। महानदी का बात करें तो बे ऑफ बंगाल में, और सोन रिवर का बात करें तो कहां जाती है? ये गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? अन्नाईमुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया, तो बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो दुर्गापेटा, अन्नाईमुड़ी, महाबलेश्वर। तो इसका आंसर भी क्या है? अन्नाईमुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का आपको ऑप्शन दिया है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए क्या करके देखते हैं सारे ऑप्शंस को। क्या है ऑप्शन में? क्या बोला गया? कंचनजंगा। ये कहां पे बाबू? तो सिक्किम में है। कहां पे है? सिक्किम में। मकालू पूछा जा रहा है, काराकोरम और ये माउंट एवरेस्ट का नाम पे नेपाल में। इसका हाइट की अगर बात करें तो 8848, कहीं पे 50 भी रहता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, जिसे नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, सागर माथा। अगर मकालू का बात करें तो, अगर कंचनजंगा का बात करें तो इसका हाइट कितना है बताइए? कंचनजंगा का हाइट कितना है? तो 8598 मीटर। कितना है? 8598 मीटर। अगर आपसे मकालू का पूछा जाए, अगर आपसे मकालू का पूछा जाए तो मकालू का कितना है? 8663, 8463 मीटर। ठीक है, काराकोरम ये रेंज है। क्या ये? रेंज है, पर्वत नहीं है। ठीक है, ये क्या है? रेंज है, श्रेणियां। ठीक है ना। काराकोरम रेंज में ही आपका भारत की सर्वोच्च चोटी जो K2 है, ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है काराकोरम। ठीक है, लद्दाख जाकर आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कंचनजंगा। ये कहां पे? सिक्किम में। इसका हाइट कितना है? 8598 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या पूछा? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? अभी क्वेश्चन बताए थे कंचनजंगा कहां पे है, तो आप आंसर बताइए कहां पे? नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, कहां पे बताइए? कहां पे है? तो आपको याद होगा सिक्किम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? क्या क्वेश्चन है? गुरु शिखर। अभी बताए थे गुरु शिखर कहां पे? तो ये अरावली की, अरावली की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसका हाइट बताया थे 1722 मीटर है ये। और ये कहां था? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। तो गुरु शिखर के बारे में क्या याद रखना? ये कहां पे? राजस्थान में है। अरावली की हाईएस्ट पीक है ना, जिसकी ऊंचाई में 1722 मीटर है। बस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्या हो गया? निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा सही क्रम से प्रस्तुत करता है? चलिए क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? क्या पूछा गया है कि इसमें से आपको देखना है कि जो चोटी हिमालय की चोटियां है ना, इसको आपको अरेंज करना है पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम का मतलब क्या होगा? इधर से आ रहा है आपको, तो आप आइए अरुणाचल प्रदेश से इधर कश्मीर की तरफ। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए कौन सा होगा? तो आपको पूरब से ईस्ट से स्टार्ट करना है। बताइए, नामचा वाला ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, माउंट एवरेस्ट ये
खत्म हो गया, नहीं हो पाएगा। नामचा गढ़वा कहाँ पे, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये कंचनजंगा कहाँ पे आपका, ये सिक्किम में है। नंदा देवी कहाँ, उत्तराखंड में है। ये आपका नेपाल। देखिए उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तराखंड के बीच में नेपाल, तो क्वेश्चन गलत हो गया। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा कहाँ, सिक्किम, मकालू नहीं हो पाएगा, नहीं, ये भी खत्म। धौलागिरी, मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा गढ़वा, ये भी खत्म। पूछा गया नामचा गढ़वा ये कहाँ बाबू, तो अरुणाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम, माउंट एवरेस्ट नेपाल, और ये कौन सा होगा, उत्तराखंड। अब तो राइट आंसर कौन सा है, बी। राइट आंसर कौन सा है, बी। कहां से, तो नामचा गढ़वा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा गढ़वा। उसके बाद आप आगे बढ़िए, नामचा गढ़वा के बाद कंचनजंगा कहां पे, सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश के बाद पूरब की तरफ बढ़ना है, इधर पश्चिम की तरफ आइए, इधर हां, पूरब से पश्चिम जाना। तो आप पूरब में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आप कहां आएंगे, उसके बाद सिक्किम, उसके बीच में आपका नेपाल है, उसके बाद क्या आपका, नेपाल के बाद क्या मिलेगा, उत्तराखंड। तो ये राइट आंसर है डी आपका। चलिए घबराइए नहीं। अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए क्या होगा। माउंट आबू, अरावली पहाड़ी, सही बात है, ठीक है। कड़ाई कनाल, अन्नामलाई पहाड़ी, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ी, शिमला, पीर पंजाल श्रेणी। बताइए शिमला कहाँ पे, पीर पंजाल श्रेणी, सही बात। नीलगिरी, कड़ाई कनाल का अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई में। उटकमंडल, नीलगिरी कहाँ पे है, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। ये आपको कमेंट करना है इसका आंसर, आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं।